पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आप सबका अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में। मनुष्य के जन्म के छठे दिन जो छठी होती है वो क्यों होती है, क्यों मनाई जाती है। दूसरा, भाग्य और कर्म का क्या अर्थ है, भाग्य और कर्म में क्या अंतर है। तो जन्म के छठे दिन छठी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म के छठे दिन विधाता मनुष्य के ललाट में उसका भाग्य लिखता है। जो अक्षर लिख दिया उसे जन्म पत्री ठीक वैसे ही प्रकट कर देती है जैसे घने अंधकार में पड़ी वस्तु को कोई दीपक प्रकट कर देता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो गया है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिलता और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है, विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख के आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, ऐसी कोई घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वो उस गाय पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया और खुद एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ये सब सही ही हुआ। देवर्षि, जो गाय पर पैर रखकर चोर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। अस्तु। जय श्री राम।